अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। एक तो तुम शादी में नहीं आई, ऊपर से तुम्हें हमारा मेकअप देखना है। हमें तो ये शादी पार्टी का सिस्टम ही बिल्कुल समझ में नहीं आता। मतलब एक बात बताओ कि पूरी दुनिया 56 भोग खाती है और दुल्हन को कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता। हमारी तो भूख के मारे जान निकले जा रही है और हमारा तीज का व्रत तो हमारी शादी के दिन ही करवा दिया इन लोगों ने। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे यहाँ पर खाने के लिए 56 भोग रखे हो। कुछ नहीं है यहाँ पे। दूध है यहाँ पर, हम ना दूध ही पी लेते हैं। अच्छा बाय। ये क्या कर दिया भैया? ग्लास गिरा के दूध भी, थोड़ा दूध भी। हे भगवान, पोछा लेके आती हूँ। ये लो। अम्मा क्या कर रही है? सो रही है। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो माँ, कुछ नहीं। गिलास में जो दूध था वो तुमने क्यों पिया? वो तो मेरे लिए था ना। वो क्या है ना कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए। सॉरी। अरे मेरी भोली भाली बीवी। आओ बैठो। तुम्हें पता है, तुम्हारी इसी अदा पे तो मेरा दिल तुम पे आ गया है। लेकिन वो कपड़ा? अरे यार छोड़ो ना कपड़े को। है? आज हमारी शादी की पहली रात है। अब ये इन बातों में रात खराब क्यों करें? आई समझ? अम्मा जी प्रणाम। जीती रहो बहू। आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लो। मैंने सूजी निकाल दी है, 4 लोगों के लिए हलवा बना लेना। ठीक है अम्मा जी। अरे बेटा किराया ले लिए। इतना देरी काहे कर रही है? जाके देखो ना। अम्मा जी आ गई। बहू, मैंने तुमको 4 कटोरी बनाने को कहा था और तुमने ये 6 कटोरियां बना दी। अम्मा जी वो 6 लोग हैं खाने वाले, इसीलिए मैंने। गिनती हमें भी आती है, ज्यादा मास्टरनी मत बनो। मेरा और कुमुद का आज उपवास है, इसलिए हमने 4 कटोरी कहा था। जितना कहा जाए उतना ही बनाया करो। हे भगवान, हे राम,
अब ये कटोरी दो बची है, वो कौन खाएगा? बर्बाद हो जाएगा। अम्मा जी, हम दोनों तो हैं ही भुक्खड़, हम दोनों खा जाएंगे और क्या। और वैसे भी भाभी ने इतने प्यार से हलवा बनाया है तो बर्बाद थोड़ी ना होने देंगे, क्यों पीयूष? हाँ हाँ, हम तो हैं ही प्यार के भुक्कड़। रो रही हो? अरे ऐसे रोती रहोगी ना तो तुम्हारा जो ये संतरे जैसा चेहरा है ना, सूख के नींबू हो जाएगा। मजाक मत कीजिए आप। आखिर हमारी गलती ही क्या थी जो माँ जी ने सबके सामने हमें जलील कर दिया? 6 लोग दिखे तो 6 लोगों के लिए हलवा बना दिया। देखो मुक्ता, माँ बाबूजी ने ना जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है। तुम्हें पता है एक टाइम ऐसा था जब एक वक्त के खाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। माँ सब कुछ देख सकती है लेकिन खाने की बर्बादी नहीं देख सकती। लेकिन हलवा बचता तो बात समझ में भी आती ना। उन लोगों ने हलवा खा लिया था, आप देखे ना। फिर भी, और ऐसा भी नहीं है कि अब आप गरीब हैं। इतना बड़ा घर है, बड़े बाजार में इतनी बड़ी साड़ियों की दुकान है। अब छोड़ो ना ये सब कुछ। देखो, माँ खाने की बर्बादी नहीं देख सकती, तब तुम ही कोशिश करो कि खाना बर्बाद ना हो, ठीक है ना? चलो हंस दो। अब थोड़ा सा हंस दो। ये हुई ना बात। सोचा था बहू आएगी तो मुझे आराम मिलेगा, पर हाय, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। खाना ऐसा बनाती है जैसे सारी दुनिया का खेत इनके मायके वालों का हो। बहू आई। जी माँ जी। पूजा के कमरे की सफाई हो गई? जी कर दिया। रात के खाने में दाल और चावल बनेगा। अम्मा जी, वो थोड़ी सी आलू की सब्जी भी बना लूं? जो कहा है बस वही। और हाँ, ऊपर के कमरे में जाके झाड़ू लगा दो। वो माँ, भाभी थोड़ी झाड़ू लगाएंगी उनके कमरे में, वो हम कर देंगे। चुप कर। तुझे तो बस उन लड़कों से बोलने का, बतियाने का बहाना चाहिए। जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ जो काम का है वो करो। काम ना काज के, दुश्मन अनाज के। भाभी आप? वो अम्मा जी ने आपके कमरे की सफाई करने के लिए भेजा है। अरे अब आपसे झाड़ू थोड़ी ना लगवाएंगे। अरे हम कर देंगे। वैसे ये इतनी सारी किताबें किसकी हैं? ये किताबें हैं तो मेरी और पीयूष दोनों की। लेकिन पीयूष इसे सिर्फ चाय का कप रखने के लिए इस्तेमाल करता है। अरे कुमुद, तुम तो पढ़ाई कर रही थी ना? वो अम्मा जी पूजा करने चली गई तो मैंने सोचा मैं आपकी हेल्प कर दूं। अंकित, आपको पता है भाभी ने ना पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करी है। सच में? हमारा मन तो और आगे पढ़ने का था, लेकिन फिर शादी हो गई। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, मायने रखती है बस कमाई। इसलिए जीवन में बस पैसे कमाओ और कुछ नहीं। पैसे से याद आया, तुम्हारी वीडियो पे लाइक वाइक मिले कि नहीं? कुछ खास नहीं। वीडियोस? मतलब आपका चैनल है? हाँ भाभी, लेकिन आजकल लोगों को ना कुछ नया कंटेंट चाहिए, कुछ डिफरेंस। अच्छा। भाभी चलो आप। अरे लेकिन कुमुद, तू सुधरेगा नहीं है ना? भाभी है बहुत प्यारी।
हुआ? तुम्हें क्या हो गया? भाभी पसंद आ गई क्या? भाभी क्या बोल रही हो? अच्छा, तुम्हें नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ? सब दिखता है हमें। कैसे ताड़ते हो तुम भाभी को? अच्छा, तो ये नहीं दिखता कि हम तुमको कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। भाभी मुझे प्यारी लगती है भाभी की तरह, तुम मुझे प्यारी लगती है होने वाली बीवी की तरह। होने वाली रह जाएंगी, बीवी बन नहीं पाएंगे। बनोगी, बिल्कुल बनोगी। तो भैया से बात करो ना फिर। भैया से क्या कहूँ मैं उनसे? मैं करता धरता कुछ नहीं हूँ, आपके रेंट के पैसे भी नहीं दे सकता, लेकिन आपकी बहन से शादी कर सकता हूँ। मानेंगे वो? और चलो वो मान भी गए, तो तुम्हारी माँ? तो पढ़ाई करो ना फिर अच्छे से, इधर उधर ताका झाकी करके पास हो जाओगे क्या? अच्छा छोड़ो ना इन सब बातों को, चलो एक वीडियो बनाते हैं। पता है पीयूष, मैं परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहूं। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम चुड़ैल हो। ऐसी वीडियो बनाते रहे ना तो मिल गए हमें लाइक्स। अच्छा तो कैसी वीडियो बनाना है? पीयूष, अच्छा चलता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस। जल्दी आके आप कौन सा हमारे पास 2 घड़ी बैठ जाएंगे? अपनी अम्मा जी के पास ही बैठेंगे। क्या तुम भी काहे अम्मा की जान के पीछे पड़ी रहती हो? आप जानते भी हैं, कल 2 चम्मच चावल छोड़े थे हमने, उस पर 4 घंटे ज्ञान दिया है आपकी माता जी ने। अरे यार छोड़ो ना ये सब, हम जाते जाते जरा मुंह तो मीठा करवा दो। ये जो गाढ़े रंग की लिपस्टिक है ना, बहुत गजब लगती है तुम, सच्ची बता रहे हम। बहू, ये दही तुमने खाया है? हाँ हमने खाया था। अच्छा, तो इतना सारा दही तुमने क्या अपने मैके भेजने के लिए छोड़ा है? कहाँ है दही? हाँ ये क्या है, दही नहीं है? अच्छा हम चलते हैं, लेट हो रहे हैं। क्या हो गया? तेरी शक्ल देख के लग रहा है कि व्यूज नहीं बढ़े। हाँ यार, कमेंट सेक्शन में गालियां अलग पड़ रही, टेंशन हो गया यार। कोई नहीं, सिगरेट भी खत्म हो गई, मैं लेके आता हूँ। कहाँ खोया था? हाथ जला लिया? कंटेंट मिल गया। कैसा कंटेंट? नहीं 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 नहीं, कुकिंग वीडियोस। हम कोई वीडियो नहीं बना सकते। कौन देखेगा हमारे कुकिंग वीडियोस? खाने को लेकर वैसे भी तलवार टंगी रहती है हमारे सर पर, और अगर अम्मा जी को पता चल गया तो? भाभी आप उनकी चिंता मत करिए, अम्मा जी को पता ही नहीं चलेगा। आप एक बार हाँ तो बोलिए। अब देखिए भाभी, आप पढ़ी लिखी हैं, अच्छी बातें करती हैं, अच्छी दिखती हैं, और आपकी अदाओं के तो क्या ही कहने। और भाभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पेड कंटेंट हो जाता है तो ऊपरी कमाई के लिए तो अच्छा ही है ना, और किसी को पता नहीं चलेगा। और मैं कह रहा हूं ना, आप पक्का स्टार मटेरियल हो। लेकिन अम्मा जी। अरे भाभी माँ को छोड़ो, माँ के घुटने में प्रॉब्लम है, ठीक है, और अम्मा तो ऊपर कभी आएंगी नहीं। और रही बात भैया की, वो दुकान पे चले जाते हैं, तो हम अपनी ये वीडियो छत पे बनाएंगे।
परफेक्ट। ये लो, डील। सोचो मत भाभी। प्लीज भाभी, बोल दो ना भाभी, प्लीज। पीयूष और अनिकेत को मुक्ता के जरिए अपने सपने पूरे करने का मौका मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ मुक्ता को भी कहीं ना कहीं अपनी सास के तानों के परे कुछ पल सुख से जिंदगी बिताने का मौका मिल गया था, जिसके चलते वो अपने पति, अपनी सास से भेद छुपाने और झूठ बोलने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन जहां भेद होता है वहां उसके खुलने का डर भी होता है। पढ़ी लिखी महत्वाकांक्षी मुक्ता की दुखती नस इन दोनों लड़कों पीयूष और अनिकेत ने अच्छी तरह भांप ली थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मौका सिर्फ शौक तक सीमित था या इसके पीछे की मंशा कुछ और थी। आइए देखते हैं। भाभी नहीं है अब तक। आ रही होंगी यार, आ जाएंगे। अरे भाभी आ गई। हम ठीक तो लग रहे हैं ना? आप ठीक नहीं, एकदम ठाए लग रहे हो। अरे वाह, ये सब किसने किया? भाभी, मेरा नाम पीयूष ऐसी थोड़ी ना है। भाई शुरू करें? हाँ, शुरू कर दे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल तड़का। जिंदगी और दाल अगर बोरिंग हो जाए तो उसे तड़के से मजेदार बनाया जा सकता है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा हरा धनिया और एक नींबू निचोड़ दें तो जायका और भी लजीज हो जाएगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी दाल गली या नहीं। और हाँ, जब खाना बन जाए तो परोसने से पहले उसे एक बार चख जरूर लें। ये हो गया भाभी का चटपटा वीडियो रेडी। अब इसे मैं एडिट करके अपने चैनल पे डालूंगा। देखना भाभी, भर भर के लाइक्स आएंगे। लेकिन ये दाल, इसे तो पूरे 8 लोग खा सकते हैं। अम्मा तो मारी डालेगी अगर नीचे लेके गए तो। डोंट वरी, अम्मा का इलाज है मेरे पास। हमसे जितना बनेगा हम खा लेंगे। और बाकी बाकी का तो देखते हैं भाभी। विकास कहाँ रह गया? माँ, आज तबीयत कुछ ठीक से नहीं लग रही। आज मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। आए? पेट खराब होगा शायद, मत खाओ खाना। तो क्या खाना फेंक दोगी? नहीं खाना था तो पहले तो बता देते। अरे माँ, मैंने वो मुक्ता को फोन करके बताया तो था। मुक्ता बताओ ना माँ को। माँ जी, वो हमारे दिमाग से ही निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं ना, हम कल खा लेंगे। नहीं, खाना तुमने ज्यादा बनाया है और आज ही बनाया है। अपना और अपने पति का हिस्सा तुम्हें खाना होगा, अब भी खाना होगा। तब समझ में आएगा कि खाना बर्बाद होने का अंजाम क्या होता है। उसको दो खाना। ये माँ जी, वो कहा ना खाओ। बहुत बोलने लगी है तेरी बीबी आजकल। अम्मा, तुम टेंशन ना लो ना, मैं समझाता हूँ मुक्ता को। क्या समझाएगा? काम धाम तो कुछ करती है नहीं। और ये तेरी बहन दिन भर छत पे उन लड़कों से बतियाती रहती है। देखो, अपनी बहन और बीबी को इतनी हवा मत दो, समझे? जी जी अम्मा। बैठा भी नहीं जा रहा है।
पागल हो गई। ये पागलपन है, मैं बता रही हूँ आपको, ये पागलपन है। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरों के साथ भी बुरा करें। मुक्ता मेरी आप चुप रहिए। इतना खाना खिला दिया है कि हमसे सांस भी नहीं ली जा रही ठीक से। इंसान जीने के लिए खाता है, खा खा के मर जाने के लिए नहीं। मुक्ता सही है, लेकिन माँ को तो तुम क्या माँ माँ माँ, जाके उनको समझाइए। किसी की तबीयत की चिंता नहीं है उनको, बस खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, हम भी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इस हद तक ये पागलपन है, कह देते हम आपसे। लेकिन मुक्ता सुनो। भाभी 73,987 व्यूज, वो भी 2 दिन में। सिर्फ व्यूज नहीं है भाभी, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए और कल से लेके आज तक में सीधे 4,500 बढ़ गए और अब टोटल सब्सक्राइबर्स हैं 6.7 के। मैंने तो पहले ही कहा था भाभी का जलवा हम ही जानते हैं, लेकिन अब इस चैनल का एक नाम भी सोचना पड़ेगा। भाभी की रसोई? नहीं, कुछ ना हटके होना चाहिए, ये बहुत आउटडेटेड है, बहुत कॉमन भी। कुछ ऐसा हो जिसमें हमारी भाभी का तीखापन भी नजर आए। तीखी भाभी का तड़का? वाह, ये सही है, तीखी भाभी का तड़का। हाँ यार, अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा और एकदम हमारी भाभी की तरह परफेक्ट। इसके लिए डालना है। इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए और 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। आपका पास्ता एकदम तैयार। परफेक्ट। अभी ना हम एक काम करेंगे, लगता है अम्मा जी ऊपर आ रही है। यहाँ पे तो सब कुछ फैला हुआ है, क्या करेंगे हम नीचे जाके उन्हें रोकते हैं, आप लोग ही संभालिए। हाँ? ठीक है। अम्मा जी, अम्मा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऊपर क्या हो रहा है? इतनी आवाज कैसी आ रही है? कुछ नहीं अम्मा जी, वो कुमुद को अनिकेत पढ़ा रहा है। तो तुम वहाँ क्या कर रही थी? अम्मा जी, जवान लड़की है, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे, इसलिए हम भी वहाँ बैठ जाते हैं ताकि कोई गलत ना समझे। वैसे आप सत्संग से जल्दी आ गई? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे ऊपर लेके चल। अरे अम्मा, आप यहाँ सीढ़ियों पे? आपका घुटना? अच्छा हुआ तू आ गया बेटा, ऊपर जाके देख कि वहाँ कुमुद सच में पढ़ाई कर रही है या कुछ और चल रहा है। मैं नीचे ही रहती हूँ। ठीक है मैं, तुम जाओ, मैं देख के आता हूँ। हाँ। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, पढ़ाई करो। क्या हो रहा है वहाँ बेटा? कुछ नहीं अम्मा, ऊपर सब ठीक है, आप चलो ना।
भाभी चलो आपका शेयर पूरे 25%। 25%? भाभी आइडिया भी तो मेरा था ना। अच्छा चलो, जब आपके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना तो हम 50-50 की पार्टनरशिप कर लेंगे। डन? इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए और 10 मिनट के लिए अबे आंखें दिखाने के लिए रखी है क्या? देख नहीं सकता है? हमें देख के तू चल बे, मोबाइल में आगे घुसा रखी है। नॉनसेंस कहेगा। चल दिमाग का दही कर दिया। शक के देखते हैं। वैसा मेरा भी यही हाल हुआ था। उनको देख के बड़े बड़ों का होश उड़ जाता है। अपना मोबाइल में देखो ना। देखिए तो मैंने आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं, आज इसे छुपा के। अच्छा, मेरे लिए? क्या बात है, जब से आप घर आए हैं बहुत ही उखड़ी उखड़ी सी बातें कर रहे हैं। अपना फोन तो देना। फोन? देखिए भाभी का तड़का। क्या है ये सब? कब से चला मेरी पीठ के पीछे ये सब? तो कुछ नहीं है, आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। ये तो इतनी बड़ी गलती है और उसके ऊपर से उससे भी बड़ी गलती वीडियो बंद कर दिया। अरे मुझे कहाँ पता था कि मेरी बीवी इतनी मीठी होने के साथ साथ इतनी तीखी भी है। मतलब आप हमसे नाराज नहीं हैं? अरे नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? सच? हमारी तो जान ही निकल गई थी। जिसकी बीवी के पीछे दुनिया के सब लोग पागल हैं, उस बीवी के तीखेपन को तो सिर्फ मैं ही चख सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अब इसका एक लाइक करो मेरे लिए। मतलब आज तड़का ना सही तो क्या हो, आज गुलाब जामुन ही सही, लेकिन अपने अंदाज में, हैं? तो पता चला मुझे कि पूरी दुनिया के व्यूअर्स तुम्हारे प्रति दीवाने क्यों हैं। अच्छा सुनिए ना, हाँ कहो ना। आप ही क्यों नहीं हमारा वीडियो शूट करते? वैसे भी सारी मेहनत तो हमारी होती है और वो लड़के थोड़ा सा पैसा हाथ में थमा देते हैं। आप करिए ना। हाँ कर तो सकते हैं, हम मुझे पता चल गया तो। और वैसे भी हम ये सब शौक के लिए कर रहे हैं, कोई पैसे लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो अपना शौक पूरा करो और वो जो 2 गधे हैं उन्हें बनाने दो। और ये देखो तुम्हारे बहुत अच्छी। अब जब अगला वीडियो बनाऊंगी तो इसी साड़ी को पहन के बनाना। ये रंग की साड़ी तुम पर बहुत सस्ती है। हमारी उंगली कट गई। कैसे कट गई?
अरे हाँ, खून भी निकल रहा है। वो हम मीठे काट रहे थे ना, तो तुम क्यों काट रही थी? मैंने तो खून को कहा था काटने के लिए। कहाँ है लड़की? अम्मा जी, हमने ना उसे बाहर जाते हुए देखा था। ये लड़की भी ना कुछ काम बोलो तो करती ही नहीं है। कहाँ चली गई? अच्छा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। कान पकड़ो। कान तो तेरे मैं पकड़ूंगी। हाँ? क्या करिए सब? अम्मा हमारी बात तो सुन। चुप। तुमको हमने घर में रखा इसीलिए आने तो विकास में बताती हूँ तुम्हें। अम्मा हमारी बात तो सुनो। तो पीयूष महाराज, अब 25% नहीं 100% शेयर होगा तीखी भाभी का। मैंने तुझे छोटे भाई जैसा समझा, अपने घर में रहने की जगह दी। तू मेरी बहन के साथ ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है भैया। चुप रह, तू इसके साथ मिला हुआ जानता हूँ मैं। भैया से मत मारिए भैया, प्लीज भैया, जाओ माफ। एक लफ्ज भी निकाला तो जुबान खींच दूंगी। अम्मा अंदर लेके जाओ उसे। अब छोड़िए ना, जाने दीजिए, हो गई इनसे गलती। और तुम अभी क्या अभी मेरा घर खाली करो। ठीक है भैया, अगर आप यही चाहते हैं तो हम दोनों चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो दे दीजिए, नया घर ढूंढना पड़ेगा। प्लीज गो। ठीक है, 1 हफ्ते की मदद मैं दूंगा तुमको, लेकिन अगर तुम दोनों में से कोई भी मुझे कुंभ के नजदीक नजर आया ना, मैं दोनों की टांगें तोड़ दूंगा, समझे? लग गया ना तीखी भाभी का तड़का। भाभी जी आप तो कह रही थी कि लड़की अभी पढ़ रही है, शादी 1 साल के बाद करेंगे। हाँ कहा तो था भाई साहब, लेकिन पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना। लीजिए आगे मेरी बेटी। हाँ जी। अच्छा, और ये मेरी बहू है मुक्ता। नमस्ते। खाना बहुत अच्छा बनाती है। खाना? अरे इनके खाने को कौन नहीं जानता। तीखी भाभी का तड़का। ये कैसी बातें कर रहे हैं? तीखी तड़का? मैं समझी नहीं भाई साहब। भाभी जी आप भी कमाल करती हैं, जो मैं कह रहा हूँ आप नहीं समझ रही। अब इतनी तो भोली नहीं है आप। देखिए एक बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, ऐसे घर में मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकता। जिस घर की औरतें इतनी बेहुदा हरकत करती हो, कैसी वाहियात बातें? आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे भाई साहब। कोई बात नहीं, ये लीजिए अपनी आंखों से देख लीजिए। देखिए देखिए। भाई साहब ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये माँ
मामा क्या हुआ मामा? मामा क्या हुआ? आप उठी है? ये बड़ी ही अजीब बात है कि जिस वीडियो को पूरी दुनिया देख रही थी, मुक्ता को ये उम्मीद थी कि ये वीडियो उसकी सास तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। रूपेश्वरी देवी ने ये वीडियो देख लिया। उन्होंने मुक्ता को केवल थप्पड़ ही नहीं मारा था, बल्कि उसके सारे वीडियोस बंद करा दिए थे। कुमुद, अनिकेत मुक्ता की कमाई का साधन और विकास का फेमस पत्नी के पति होने का घमंड टूटने वाला था। अपमान और सपनों का अंत अपराध का बीज होता है, और ये बीज एक ही छत के नीचे लगभग सबके दिलों में पनप रहा था। अब देखना यह था कि रूपेश्वरी देवी के लिए कौन कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आइए देखते हैं। सारे विकास को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब बाद में, पहले ये सोच के जाएंगे कहाँ? कल घर खाली करना है। अरे जेब में ढेला नहीं है, दूसरा कर लेंगे। कहाँ जाएंगे? मन तो करता है बुढ़िया का नाम। क्या पागल हो गया? हाँ, चल रही है तुझे? मुझे पता है कि ये काम किसका है। अनिकेत और पीयूष का। उन दोनों ने मिलकर ही मेरी माँ का खून किया। भैया ये आप कैसे बोल सकते हैं? पीयूष ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक कह रहे कुमुद, तुम जानती नहीं, उन लोगों की गंदी नजर मुझ पर भी थी। इंस्पेक्टर साहब, वो हमारे यहाँ किराएदार थे। मैंने उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी थी घर खाली करने के लिए। वो आज ही घर खाली करके गए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अम्मा को उन दोनों ने मिलकर ही मारा है। उनका कमरा कौन सा था? जी ऊपर वाला। इंस्पेक्टर साहब, छोड़िएगा मत उन दोनों को। सर, ये दोनों बस स्टॉप पे पकड़े गए हैं। दोनों गांव भाग रहे थे। आखिर हुआ क्या है? मैं कब से पूछ रहा हूँ। हुआ क्या? खून करके पैसे और जेवरात लेके भाग रहे थे। सर ये आप क्या कह रहे हैं? हम भागे नहीं थे, हम अपने गांव वापस जा रहे थे। कुमुद, तुम समझाओ ना इन्हें, ये क्या कह रहे हैं? सर, ये पेट नीचे से मारा नहीं है। ये तो अम्मा की माला है। अगर तुम लोगों ने खून नहीं किया तो ये माला तुम्हारे कमरे में कैसे? कुमुद, तुम समझाओ इन्हें, हमने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, इसके पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, ले जाइए इन दोनों को यहाँ से, और तब तक इनकी लड़ाई कीजिए जब तक ये पता ना दे कि गहने में पैसे का रख दो। हमने कुछ नहीं किया। अरे सर, दुकान से भी जल्दी घर आ गए। सच कहूं ना, जब से माँ गई है ना, मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो दोनों लड़के माँ को इतनी बेदर्दी से मारेंगे। होने को कौन टाल सकता है? मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, तुम और कूद खा। ऐसे कैसे चलेगा? 3 महीने हो गए। इस तरह से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो एक बुरा हादसा था, भूलना होगा उसे। अच्छा सुनिए, हम एक काम करते हैं,
वीडियो बनाते हैं। कितने दिन हो गए हमने वीडियो भी नहीं बनाया। अरे तुम पागल हो गई क्या? इस वक्त मुझे वीडियो बनाने की पड़ेगी। अरे तुम निकलो यहाँ से, जाओ बाहर। ठीक है, रहिए ऐसे ही और रखिए घर का माहौल भी ऐसा। हमें क्या? हाँ? अरे यार, मैं अभी ना पागल हो गया हूँ। वो मेरे भले के लिए तो कह रही थी। वो साड़ी कहाँ रखी है? यही तो रखी थी वो साड़ी। अगर उस साड़ी में मुक्ता का वीडियो बनेगा ना, तो मुक्ता का मूड एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन कहाँ रखती, मेरी क्यों नहीं रही साड़ी? ऐसा क्यों रखी है यहाँ पे? इस साड़ी में खून कितना कैसे? खून थोड़ी ना है, वो हल्दी मिर्ची नहीं, तेल के दाग लग गए थे और वो मैं राइट हैंड पे देना ही भूल गई। अब रख दो उसको। नहीं, ये खून के दाग है। इसका मतलब कि माँ खून तुमने की। ये क्या बोल रहे हैं आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। गलत तो मैं पहले समझ रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ गया। उस दिन कुमुद को देखने के लिए वो लोग घर पे आए थे और अम्मा ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए तुमने अम्मा का खून कर दिया। बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बताओ मुझे, बताओ मुझे। हाँ? तुम्हें पता चल ही गया है तो ठीक है। हाँ, हमने मारा उस बुढ़िया को। उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है हमने कैसे मारा उसको? उस दिन नीचे गिर सकती है, ये मैंने सोचा भी नहीं। मैं भी पुलिस को बुलाता, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। भगवान, जैसी पागल बुढ़िया वैसा पागल उसका ये बेटा। तुम्हें बहुत प्यार था ना अपनी अम्मा जी से, लगता है तुम्हें भी उसके पास पहुंचाना पड़ेगा। इसे कहाँ पहुंचाना है क्या बताएंगे? भैया ठीक से आना। अच्छा हुआ कि आपने मुझे टाइम पे मैसेज किया और हम पुलिस को बुला पाए। अगर बच्चे भविष्य की इमारत होते हैं तो हमारे बुजुर्ग उस इमारत की नींव, लेकिन हम अक्सर उस नींव को अनदेखा अनसुना कर देते हैं। हमें हमारे बुजुर्गों की सख्ती, उनकी हिदायतें बेड़ियां लगने लगती हैं। हम उन्हें अपना मार्गदर्शक समझने की बजाय
अपने रास्ते का रोड़ा समझने लगते हैं। माना कि मुक्ता की सास सख्त थी, उनका मुक्ता के ऊपर हाथ उठाना भी गलत था, लेकिन उनका खाने की बर्बादी को लेकर बात करना यह गलत नहीं था। एक थप्पड़ की वजह से मुक्ता ने ऐसा बदला लिया, ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसकी उसे कभी माफी नहीं मिल सकती। इस पूरे प्रकरण में सिर्फ मुक्ता ही गलत नहीं थी, बल्कि विकास की भी गलती थी। अगर वो चाहता तो वो मुक्ता को समझा सकता था या फिर अपनी मां को, मगर अफसोस अब मुक्ता सारी उम्र जेल की रोटियां तोड़ेगी और उस खाने के लिए तरसेगी जिसे वो बिना सोचे समझे बर्बाद करती रही। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।